अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। मैं सुमंत कुमार ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आर्मेचर कंट्रोल, स्पीड का आर्मेचर कंट्रोल हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो इस टॉपिक के ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दिया था, वहाँ पर छूट गया था एक स्पीड और करंट। अगर हम लोग रजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे तो स्पीड और करंट के बीच रिलेशन क्या रह जाएगा। तो इनिशियली अगर मान लेते हैं हमारा शंट मोटर है, तो शंट मोटर में स्पीड थोड़ा सा वेरी करता है, थोड़ा सा डाउन होता है आर्मेचर रिएक्शन और जो रजिस्टेंस ड्रॉप होता है उसकी वजह से। अब इसमें अगर हम लोग एक्स्ट्रा रजिस्टेंस लगा देंगे आर्मेचर के साथ, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब करंट बढ़ने के साथ स्पीड इस तरह से वेरी करेगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस लगाएंगे ये जो है लाइन और भी ज़्यादा नीचे ड्रॉ करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का आर्मेचर कंट्रोल मेथड के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। हमने देखा था कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो है बिलो बेस स्पीड के लिए था। ठीक है, बेस स्पीड से नीचे के लिए हम लोग ये मेथड यूज कर रहे थे। अब फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फील्ड है फील्ड के साथ सीरीज में हम लोग एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और इस रेजिस्टेंस के जोड़ने से क्या होगा, करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा और फील्ड करंट डिक्रीज होने के साथ ही फ्लक्स जो है हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। करंट डिक्रीज आई मतलब कि आई एस एच डिक्रीज करने के साथ ही हमारा फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है, एन बराबर होता है या फिर एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई बटा फाई का। अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो हम लोग का स्पीड क्या है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है। और अगर हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स का वैल्यू कम होगा। ठीक है, और फ्लक्स जितना कम होगा स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पर हम लोग बेस स्पीड से ऊपर अगर कंट्रोल गेन करना है तब हम लोग फील्ड के अंदर फ्लक्स जो फ्लक्स है हमारा इसको हम लोग वेरी करवाते हैं, फील्ड के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अगर नॉर्मल केस में हमारा फ्लक्स फाई है, ठीक है, तो स्पीड आपको एन मिलेगा। अगर हम लोग फ्लक्स को डिक्रीज करवाएंगे तो एन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जो हमारा मेन बेस स्पीड है यहाँ पर हम लोग स्पीड कंट्रोल हमेशा बेस स्पीड से ऊपर के लिए यूज करते हैं। तभी यूजफुल होगा जब हमारा हमको स्पीड कंट्रोल चाहिए बेस स्पीड से ऊपर। तो हमने दो चीज़ अब तक पढ़ा। पहले हमने पढ़ा आर्मेचर कंट्रोल, और आर्मेचर कंट्रोल में जो हमारा स्पीड था वो बिलो बेस स्पीड था। अगर ये हमारा बेस हो गया तो बिलो बेस स्पीड के लिए हम लोगों ने देखा आर्मेचर कंट्रोल हम लोग यूज कर रहे थे, और एबव बेस स्पीड के लिए हम लोग अब फील्ड कंट्रोल यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्या क्या कांस्टेंट रह जाएगा, टॉर्क और पावर में हम लोग को देखना है, टॉर्क और साथ में देखना है पावर। तो टॉर्क पावर में टॉर्क हमारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है फाई और आई पर। तो यहाँ पर हम लोग का आई जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। आर्मेचर करंट के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ कर नहीं रहे, तो आर्मेचर करंट जो है हमारा वो कांस्टेंट रह जाएगा। और फ्लक्स यहाँ पर रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। हमारा जो टॉर्क है प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो टॉर्क था वो कांस्टेंट था। ठीक है, और पावर जो था इंक्रीज कर रहा था। अब क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, ये सारा जो था आर्मेचर कंट्रोल के अंदर था, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था। और अभी हम लोग को नया चीज़ क्या मिल रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा जो टॉर्क है वो अगर जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे फ्लक्स डाउन करेगा, और फ्लक्स के डिक्रीज होने से हमारा जो टॉर्क है वो डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा टॉर्क है जो कि पहले से कांस्टेंट था, अब ये डिक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और इसके साथ ही पावर की अगर बात करें तो पावर हमारा होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर टॉर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग टॉर्क को डिक्रीज करवा रहे हैं, कहने का मतलब कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस लगाने से फ्लक्स डाउन हो रहा है, फ्लक्स डाउन होने से हमारा जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन टॉर्क जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों मिला करके ओवरऑल पावर जो है हम लोग को वो कांस्टेंट रह जाएगा। तो पावर कर्व सीधा आ जाएगा। ठीक है, पावर यहाँ से स्टार्ट होकर के ये पावर वाला था, अब सीधा मिलेगा। तो ये हमारा हो गया फील्ड कंट्रोल। अब कोई हम लोग को ऐसा मेथड चाहिए जहाँ पर हम लोग वेरिएशन करवा सके बिलो बेस स्पीड से लेकर के एबव बेस स्पीड तक। तो उसके लिए हमारा जो ऑप्शन बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ वार्ड-लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। तो अभी हम लोग सीखेंगे वार्ड-लियोनार्ड कंट्रोल मेथड है क्या।
ठीक है। तो इन दोनों से ही रिलेटेड टॉपिक है हमारा वाट लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। इसमें हम लोग को एडवांटेज क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एडवांटेज ये है कि एबव बेस स्पीड हम लोग ठीक से स्पीड कंट्रोल कर ले रहे हैं और हमारा जो सिस्टम है काफ़ी एक रेजिस्टेंस का सिर्फ ज़रूरत है, तो काफ़ी चीप है। लेकिन डिस एडवांटेज की अगर बात करें तो बिलो बेस स्पीड ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक और एडवांटेज हम लोग को मिल रहा है इन कंपेयर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये जो फील्ड में जब हम लोग रजिस्टेंस जोड़ते हैं तो ISH का वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर ये जो लॉस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जो हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड पढ़े थे उसमें जब हम लोग रजिस्टेंस लगाते हैं तो वहाँ पर हैवी लॉस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो I²R लॉस देखने को मिलता है वो कम होता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसका एडवांटेज क्या क्या नोट किया जा सकता है, एडवांटेज में नोट कर सकते हैं दिस मेथड इज ईजी एंड कन्वीनियंट। और दूसरा लिख लेंगे सिंस शंट फील्ड करंट ISH इज वेरी स्मॉल द पावर लॉस इन द शंट फील्ड इज वेरी स्मॉल। ISH का वैल्यू पहला तो कन्वीनियंट हो गया, दूसरा ISH का वैल्यू बहुत कम है इसलिए यहाँ पर लॉस भी कम देखने को मिलता है। अब वाट लियोनार्ड कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग ऐसा इक्विपमेंट इस तरह से इन लोग इसको इक्विपमेंट्स को इस तरह से अरेंज करते हैं वहाँ पर बिलो बेस स्पीड और एबव बेस स्पीड दोनों कंट्रोल देखने को मिल जाए, मतलब कि आर्मेचर कंट्रोल भी हो और साथ में फील्ड कंट्रोल भी हो। तो ये चीज़ हम लोग कैसे गेन कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले AC ड्राइव मोटर एक तो हम लोग को लेना पड़ता है, 3 फेज AC ड्राइव मोटर ले लेते हैं और इस मोटर के जरिए एक जनरेटर को चलाया जाता है। ठीक है, ये हमारा DC जनरेटर है और इसको हम लोग मोटर जनरेटर सेट बोलते हैं, ये MG सेट हो गया। अब इस जनरेटर से हम लोग एक दूसरा मोटर को चलाते हैं, ये हमारा दूसरा मोटर है। ठीक है, और इसको हम लोग जनरेटर से जोड़ दिए हैं और फील्ड हम लोग सप्लाई करते हैं अलग से। यहाँ पर मान लेते हैं इसके लिए एक फील्ड होगा, तो यहाँ पर हम एक रजिस्टेंस जोड़ देते हैं, इस रजिस्टेंस के जरिए इस फील्ड को हम लोग वेरी करवा पाएंगे। ठीक है, एक ये हो गया जनरेटर के लिए और दूसरा हम लोग मोटर के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हमने 2 रेजिस्टेंस बनाया है, ये जो रेजिस्टेंस है इसके इस मोटर के फील्ड को वेरी करवाने के लिए है। ठीक है, ये जो हमारा है फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पर जनरेटर के साथ यहाँ पर ये फील्ड वाइंडिंग है और ये रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग वेरी करवा सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 फेज सप्लाई कर देते हैं जिससे हमारा जो जनरेटर है वो रन करते हैं और यहाँ पर इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो VT होता है। अब हम लोग इस रेजिस्टेंस के जरिए इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके कम या ज़्यादा करके इसके जो वोल्टेज होता है वोल्टेज को हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और वोल्टेज कम ज़्यादा होने से ये जो मोटर है मोटर का जो स्पीड होता है वो कम या ज़्यादा होता है। मोटर के लिए अगर हम लोग N का वैल्यू लिखे तो N हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E/E डिवाइडेड बाई फाई। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो फ्लक्स है मोटर के फ्लक्स को बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं, तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है जनरेट हो रहा है टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है, तो ये हो जाएगा VT माइनस IA/RA। ये RA जो होगा IA/RA मोटर का और साथ में जनरेटर का दोनों मिल करके, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर RA ले लें और वोल्टेज VT यहाँ टर्मिनल वोल्टेज इस पॉइंट पर ले तो हम लोग सिर्फ RA कंसीडर करेंगे जो मोटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसको, इतना डिवाइडेड बाई हो जाएगा फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे हम लोग V के वैल्यू को बढ़ाएंगे यहाँ पर फ्लक्स को चेंज कर करके जो हमारा जनरेटर है जनरेटर के फ्लक्स को चेंज करके जैसे जैसे V का वैल्यू बढ़ाएंगे हमारा जो N है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने किस बात को क्या ध्यान रखा है, तो पहला यहाँ पर हमारा जो आर्मेचर करंट है मोटर का आर्मेचर करंट एक कांस्टेंट है और दूसरा जो फ्लक्स है ये भी हमारा कांस्टेंट है। इन दो चीज़ को कांस्टेंट रखा जाता है क्योंकि मोटर के फ्लक्स में हम लोग कोई वेरिएशन नहीं ला रहे हैं। तो जब I और फाई दोनों को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा जो टॉर्क है जो कि फाई इंटू आई के बराबर होता है, या फिर टॉर्क जो होता है प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई के। फाई और आई कांस्टेंट होने से हमारा जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आर्मेचर कंट्रोल लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरेटर के वोल्टेज को वेरी करवा करके स्पीड में वेरिएशन ला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पर अगर पावर की बात करें तो पावर हमारा फिर से हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा, और ओमेगा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, टॉर्क तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ओमेगा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा पावर क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इस टाइप का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इसको कांस्टेंट छोड़ देते हैं। ठीक है, और वेरी करवाते हैं यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को। जब इस रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, डाउन होगा, फ्लक्स मोटर का
डिक्रीज करेगा, और जब मोटर का फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाई को डिक्रीज करवाया है स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो ओमेगा यहाँ पर इंक्रीज करेगा, फाई डिक्रीज करेगा। और आई जो है इस कंडीशन में भी हम लोग का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई के। तो यहाँ पर जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो टॉर्क हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं टॉर्क को नीचे आते हुए। उसके बाद अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग शंट में देखें, टॉर्क यहाँ पर फील्ड कंट्रोल में जैसा कि हमने देखा था, टॉर्क यहाँ पर डाउन हो रहा है और स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ने से क्या होगा कि दोनों का पावर, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ओमेगा और टॉर्क का, ये दोनों एक बार फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर पावर को कांस्टेंट दिखा देते हैं। इस मेथड का कई एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्मूथ स्पीड कंट्रोल, यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल। दूसरा हो जाएगा वाइड रेंज, इसको काफ़ी हाई रेंज तक, लो स्पीड से काफ़ी हाई स्पीड तक हम लोग वाइड रेंज तक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा स्पीड रेगुलेशन, इसका काफ़ी अच्छा होता है, स्पीड रेगुलेशन इज क्वाइट गुड। और फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं एफिशिएंसी एट लो स्पीड इज हायर, लो स्पीड पर एफिशिएंसी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर फील्ड में रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉस भी कम होगा, तो इस तरह से ये लेस कॉस्टली भी हो जाता है, कॉस्टली एक कम होगा, ठीक है। 5 नंबर हम लोग लिख सकते हैं नॉट कॉस्टली, क्योंकि फील्ड करंट हमेशा कम होता है, फील्ड करंट के जरिए ही इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 मोटर जनरेटर का सेट हम लोगों को यूज करना पड़ता है। तो ये था आज का डिस्कशन, उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।